दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं तेनालीराम के किस्से तो सारों ने सुने ही होंगे। उस तेनालीराम के ही कुछ किस्से आपको मैं बताती हूँ। सोने के आम। समय के साथ साथ राजा कृष्णराव की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वे बहुत ही बीमार पड़ गई थी। उन्हें लगा कि वे शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम बहुत पसंद से, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम को दान देने की इच्छा प्रकट की। वे समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ 2 दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए और अपनी माँ की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना होगा। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आम को दान करना पड़ेगा। राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया और प्रत्येक को सोने के आम दान में दिए। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता और भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा कि उसमें लिखा था कि तेनालीराम की माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होगी, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्द उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर में बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह भी शाही वेश्युशत है। सभी ब्राह्मण निश्चित तेनालीराम के घर पर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। और पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मेरी माँ में गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करना, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपको साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए और वहाँ से तुरंत चल जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले, हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकते। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। वे बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो, हम सोने के आम तुरंत दे देंगे, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया और तुरंत एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने तेनालीराम से को बुलाया और वे बोले, तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, तुम इतने लालची कैसे हो गए। तुम्हें ब्राह्मणों के सोने ले लिए। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं जल सकते। राजा तेनालीराम की बात का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को भविष्य में लालच त्याग देने को कहा। धन्यवाद।